ईश्वर ने हमें जब मनुष्य बनाया, ह्यूमन बीइंग बनाया, तो उसने कहा कि आप में सोचने की शक्ति है, आप में सोचने की शक्ति के कारण आप जो भी कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने कई हजार साल पहले अष्टांग योग जो बताया था वही हम लोग फॉलो करते हैं। और वैसे बाबा रामदेव जो सिखाए हैं, जो सब मेरी तमन्ना है, इच्छा है कि अगर आप लोग रोज नहीं करते हैं तो उनका हमेशा आता रहता है प्रोग्राम टीवी पर, उसके साथ किया कीजिए। अच्छा, लेकिन योग करने के पहले आज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने सबसे लेटेस्ट वैक्सीन, इसको कहते हैं बाइवेलेंट वैक्सीन, उसके अंदर 50% वैक्सीन जो है मटेरियल है वो पहले की जो ओल्ड आप लोगों ने ली, सब ने ली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बूस्टर डोज। फिर इसके बाद आपको पता है कि कई बार कई रकम के वेरिएंट्स आए। पहले ओमिक्रॉन था, इसका B4, B5, कितने रकम के वेरिएंट्स आए और वो ज़्यादा इन्फेक्शियस थे। इसका मतलब उनके कारण जल्दी से आदमी को तकलीफ हो जाती थी। तो वो जो बाइवेलेंट वैक्सीन है, इस मंडे को नहीं, उसके पहले मंडे को सरकार ने जो 70 साल के और 70 साल और उससे ऊपर थे उनके लिए कहा कि आप जाकर ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस हफ्ते, इस मंडे को उन्होंने कहा एनीवन अबव 18 वो इंजेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये था कि अगर आपने, उन्होंने कई रकम के रख रखे हैं, कई तो कहते हैं कि फाइजर की नहीं है, मॉडर्ना की है, लेकिन सबने फाइजर की भी, वो मॉडर्ना की भी ले सकते हैं। और फाइजर, हाँ फाइजर की अभी अवेलेबल नहीं है देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इतना कुछ फर्क नहीं है और इतना सिंपल है। अब तो पिछले हफ्ते को एक दूसरी मीटिंग में किसी बहन ने इंफॉर्मेशन दी थी कि ये अवेलेबल है। तो मैं उसी शाम को गया, मैंने फोन किया और उन्होंने मेरा पोस्टल कोड पूछा। पोस्टल कोड जैसे ही मैंने बताया, उन्होंने कहा ओ आर यू अवेलेबल टुमारो इवनिंग 5 o'clock। आज मैं शाम को 7 बजे फोन कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि आप 5 बजे तो कल शाम को आर यू रेडी। मैंने कहा मैं हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मेरी पोस्टल कोड के हिसाब से, तो उन्होंने कहा मेडोविल टाउन सेंटर जानते हैं, वहाँ पर पब्लिक हेल्थ की एक क्या बोलते हैं ऑफिस है, वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। मैंने और चंदा ने वहीं पर ली एंड इट्स वेरी इजी। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कई लोग कहते हैं ना, मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर लीजिए, अनलेस यू हैव सम मेडिकल क्या बोलते हैं कि आप डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं लीजिए, वो बात दूसरी है। नहीं तो इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड आई एडवाइज दैट आप लोग जरूर लें और जल्दी से जल्दी। ओके, इसके बाद वेलकम। इसके बाद अब हम योग करना शुरू करना चाहते हैं। तो इंजेक्शन लेते हैं जो मेडिसिन ले रहे होते हैं वो उनको बतानी होती है या नहीं, खाली वैक्सीन। अगर देखिए, अगर आपने पहले जो शुरू से 3 वैक्सीन ली, उसके बाद बूस्टर वैक्सीन ली, अगर आपको उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो मोस्ट लाइकली ये साइड इफेक्ट जो अभी आप पे नई वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन लेने के बाद ही हॉस्पिटलाइज रहे थे, वैक्सीन के बाद ही। हाँ, हो सकता है किसी को नहीं सर्जरी हो, दैट डिपेंड्स ऑन दैट अपन
डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन। जो वैक्सीन के लिए बात करते हैं ना बहन, वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिकली का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 लाख लोगों को वैक्सीन देते हैं 2 बजे तो 1 या 2 या 3 को उसके अंदर समझ लीजिए 10 लाख के अंदर 100 को क्या होगा कि उनको थोड़ी बहुत यहाँ पर टेंडरनेस होगी, कई लोगों को थोड़ा बहुत बुखार होगा, कई लोगों को सारे शरीर में दर्द हो सकता है। अच्छा, उसके अंदर से फिर आप देखें तो और जो थोड़े कम हैं 100 जने ऐसे हो सकते हैं कि उनको प्रीवियस मेडिकल कंडीशन के कारण और तकलीफ हो सकती है। सर एक बात कहना चाहूँगी, हमारी डॉटर इन लॉ है फार्मासिस्ट, वो कहती है कि दिस इज ओनली फॉर B1 और B2, पर हमारा जो वेरिएंट है यहाँ B4 और 5 है, इसलिए वी शुड वेट। हमने उससे पूछा कि हम ले लें, कहते नहीं मम्मी डैड वेट करो, अभी 5 की आएगी वो वेरिएंट फॉर 4, 5, 6 के लिए भी आएगी, वी शुड टेक दैट। पर अमेरिका में सब ले रहे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अवेलेबल है, आप लेना चाहते हैं तो आई एडवाइज यू, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस एंड वी आर लिविंग लकीली, वी आर लिविंग इन ए कंट्री वेयर यू आर कंप्लीटली, आपकी जो सोच आप करना चाहते हैं, जिस रकम का धर्म आप फॉलो करना चाहते हैं, जिस रकम की बात आप करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट एनीबडी एल्स, कर सकते हैं। ओके, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि योगा करेंगे तो उसके लिए मन को शांत रखने की जरूरत है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपका शरीर यहाँ है, आपकी आत्मा भी अंदर यहाँ पर है, लेकिन मन सारे भटकता रहता है। एक मोमेंट में आप यहाँ बैठे हैं, एक मोमेंट में आप जहाँ इंडिया में कोई अपनी बहन से या भाई से उसके बारे में सोचते हैं। नो क्योंकि आपको ठीक से लाभ उठाने के लिए अपने मन को यहाँ लाना पड़ेगा। तो मन को लाने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि पहले तो देखिए, मन को लाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा ठीक से। ठीक से बैठने का मतलब ये है आपकी हेड, नेक, स्पाइन स्ट्रेट। अच्छा, ये चेयर जो है ना थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए आप ऐसे नहीं बैठे, मैं बता रहा, और ऐसे बैठिए। लेकिन जिनसे ऐसे नहीं बैठा जाता है कई भाई बहन से, उसके लिए मैं बताता हूँ, अगर आपको बैठना है ऐसे होके तो go so much back that your only hip is touching the chair, otherwise your head, neck, spine is. अब आप ज्ञान मुद्रा, जिसके अंदर जो है your finger and क्या बोलते हैं thumb together, 3 fingers are straight, and put your hand on your thighs. Relax your shoulders. अपनी आँख मीच लीजिए, क्लोज योर आईज। 3-4 लंबे लंबे सांस लीजिए to bring yourself right here in this club where you are sitting right now. उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ, बोलिए, फॉलो विद मी। लंबी श्वास लीजिए।
पहला प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। इसमें आपको केवल क्या करना है, जैसे बैठे हैं बैठे रहिए, लंबा श्वास लेना है। इसके अंदर क्या होता है कि खाली जब आप लंबा श्वास लेते हैं तो देखिए केवल आपका शोल्डर्स ऊपर जा सकता है, आपका चेस्ट एक्सपेंड होता है, लेकिन उसके अंदर आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जब श्वास छोड़ते हैं ऐसे करनी चाहिए। हेड नेक स्पाइन इज स्ट्रेट और लंबा श्वास लीजिए। दूसरी चीज है भस्त्रिका के अंदर क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम में आपको रोकना नहीं है श्वास। रोकने के लिए और दूसरे रकम की प्रक्रिया होती है, दूसरे रकम के क्या बोलते हैं प्राणायाम होते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। आज कर रहे हैं केवल भस्त्रिका, जिसके अंदर आप लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए। इसके अंदर श्वास नाक श्वास लेने के लिए है, मुंह थोड़ी मीठी जबान बोलने के लिए है और कम खाने के लिए है। श्वास लेने के लिए केवल नासिकाएं हैं, तो उससे श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अच्छा, ये तो सीधी सीधी है। अगर आप आंख मीच कर करेंगे तो कंसंट्रेशन माइंड के अंदर रहेगा, आपको उससे ज़्यादा लाभ होगा। क्या होता है कि जब हम लंबा श्वास लेते हैं, लंबा श्वास छोड़ते हैं और आंख मीच कर रखते हैं तो मन को शांति मिलती है। और दूसरी चीज़ हम कहते हैं ना कि हमें प्राण चाहिए, प्राण शक्ति चाहिए। प्राण शक्ति कहाँ है? प्राण शक्ति सारे ब्रह्मांड में बाहर है, और उस शक्ति को अपने अंदर लाने के लिए टू द ब्रीदिंग, इसीलिए कहते हैं प्राणायाम, मतलब प्राण जो हम अपने अंदर भर रहे हैं थ्रू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, रिलैक्स। अब हम 10 मिनट के लिए थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े होकर लेट्स डू दिस। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि सब मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आप की खुशी के लिए कर रहे हैं। और जो ऐसे ऐसे करता करते हैं, हमारी कोई बहनें बहुत ही यंग हैं, पूछ सकती हैं, अरे मेरी भाई बहुत यंग है। आपने सिखाया हुआ था। डॉक्टर साहब बंदी आई भी चेहरे तो देखो डॉक्टर साहब चेहरे तो बंदी आई भी knees up, put your knees up, put your knees up, put your knees up, put your knees up. श्वास छोड़ते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। ओके, इसके बाद try to lift yourself, ऐसे with the ankle. Okay, that's good. Relax. स्वर्ण जी आप इधर आ जी। तो देखिए हमारी उम्र में हम when we get to the age tend to lose balance. This is aging process. So to prevent it and good exercise for the knee. आजकल क्या होता है कि सबसे पहले जॉइंट आर्थराइटिस होती है तो नी, और यहाँ पर देखेंगे हमारी बहुत सी बहनें ज़्यादातर और थोड़े बहुत भाई भी हैं जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है। तो इसके लिए उसको ठीक रखने के लिए क्या करना है, आप स्प्रेड योर लेग्स अपार्ट एज मच एज यू कैन, हाथों को सामने रखिए, बेंड टू द राइट साइड जितना कर सकते हैं। और इसमें क्या है, हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, हाथ सामने ही रखिए। फिर बाईं तरफ जाइए, 5 बार कीजिए। ईश्वर से बात करने के लिए आप तीसरी बार चौथी बार देखेंगे यू आर एबल टू बेंड ए बिट मोर, विच इज गुड। क्या होता है कि यू आर प्रोड्यूसिंग लुब्रिकेशन इन योर नी जॉइंट। ओके, दैट्स गुड। हाथ सीधे ही रखने हैं, हाथ सीधे रखने हैं।
अब अपने दाएं पाँव को सामने कर लीजिए, जितना कर सकते हैं सामने कर लीजिए। अब पुट योर हैंड्स एट योर वेस्ट। अब हमें सामने जाना है मुस्कुराते हुए, फिर सीधे होना है। दोबारा कीजिए। अच्छा, ऊपर आते हैं श्वास भरिए, नीचे जाते हैं श्वास छोड़िए, श्वास भरिए श्वास छोड़िए। ओके, अब आप बायां पाँव आगे ले लीजिए। 5 बार यही करना है। श्वास भरिए श्वास छोड़िए, मुस्कुराते रहिए, श्वास भरिए श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। 2 बार और कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहता हूँ, आप जितना कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार उतना ही कीजिए। डोंट ओवरडू इट, बट डोंट अंडरडू इट ईदर। गिरना भी नहीं। ओके, इसलिए हम टेबल के पास आ गए। अब पुट योर फीट टुगेदर इफ यू कैन। अगर you tend to lose balance, have about 6 inches apart. What we are going to do is going to sit down. There's no chair. तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऐसे बैठ जाइए। बस अभी आधी घंटा 15 मिनट और ऐसे ही बैठे रहेंगे। और कैसे आपका तो लगता है कुर्सी पे बैठे हो। आपको हमारे साथ ही बैठना होगा। हाँ, ओके, एक बार और। अब पाँव को ऐसा करके हाथों को सामने लाइए और पीछे जाते हुए श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाइए। 2 बार और कर लीजिए। हाँ, आ गए वो। आगे कह रहे आप कर लो, मैं बाहर ही करूँ। नहीं, उधर बैठ जाते हैं रिलैक्स हो। इसका कारण ये है युवा के बाद कि जब आप पीछे जाते हैं ना, योर चेस्ट इज ओपन, यू कैन टेक ए डीप ब्रेथ। और जब सामने आते हैं श्वास छोड़िए, तो दैट्स गुड। अच्छा, अब क्या करना है हमें? यू वांट टू डू स्पाइनल ट्विस्ट, मतलब स्पाइन को यूँ घुमाना है। स्पाइन को। तो हाँ, उसके लिए क्या करिए? एक तो आप ऐसे करके ऐसे पीछे की तरफ देखिए, सामने आते श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ देखिए, फिर श्वास भरते हुए दूसरी तरफ आ जाइए। एक बार और कर लीजिए। ओके, नाउ लुक एट मी, स्माइल। Look at me means look who is in front of you. Okay, अब जो हमें करना है, you have to do something more. Spread your legs apart. Now we want to bend. तो इसके लिए क्या है कि अपना दायां हाथ है ना, put on the side of your right thigh और धीरे 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 ऐसे चले जाइए, ऐसे चले जाइए, ऐसे चले जाइए, फिर सीधे हो जाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते ही वैसे चली जाइए। इसमें ये रहे कि जब जिस तरफ आप जाते हैं उस तरफ नी को बेंड न करें, जस्ट कीप इट स्ट्रेट, कीप इट स्ट्रेट। अच्छा, दूसरे लोग, कई लोग बोलते हैं कि अरे बाबा हमसे तो नीचे नहीं जा सकता। तो योग की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप आज इतना भी करेंगे तो फायदा मिलेगा, इतना भी करेंगे तो फायदा मिलेगा, इतना भी करेंगे तो फायदा मिलेगा, और एकदम से जमीन को छूएंगे तब भी फायदा मिलेगा। इसका एक दूसरा वेरिएशन है, आप जैसे दोनों, एक जब आप जाते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे आप कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जाते हुए ऐसे कर सकते हैं। ओके, गुड। अब
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और करनी है आपको। Yes, sir. क्या? आप बैठ के कर सकते हैं बहन। अच्छा 5 मिनट और। अब अपने हाथों को ऐसा कीजिए, हम दाएं हाथ की अंगुलियों से डॉक्टर पेट की पेट की एक्सरसाइज। आप बैठ कर कीजिए, करेंगे सब कुछ करेंगे। अच्छा देखिए, दाएं हाथ को बाएं पाँव को छूना है दाएं अंगुलियों से, ऐसे ऐसे ऊपर आते श्वास भरिए, नीचे जाते श्वास छोड़िए। हाँ वेरी गुड, हो गया हो गया। अभी नहीं हुआ। हो गया जब मैं बोलूंगा हो गया तब होगा। 5 मिनट और। अभी हम लोगों ने अपने आप शरीर को चारों तरफ से मरोड़ लिया है एकदम से, लेकिन एक बात रह गई है। जब हम ईश्वर के सामने जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, कहाँ पर भी जाते हैं, अपने बड़ों के सामने सवेरे उठ के जाते हैं, माँ बाप जिनके हैं उनके पाँव नहीं छूते हैं क्या? तो वही हमें भी करना है, अपने पाँव को छूना है, अपनी जो सामने उसकी आत्मा को नमस्कार करना है। ऊपर आइए, देखिए इसके अंदर एक चीज है कि आपको अच्छे ढंग से करने के लिए जैसे करते हैं, इसको अपने हाथों को ऐसे करके जब बेंड करते हैं तो यहाँ से नहीं, एकदम सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से बेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो हेड है अपने आर्म्स के बीच में ही रहे, आर्म्स के बीच में ही रहे, आर्म्स के बीच में ही रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप स्टिल कैन बेंड, डजंट मैटर। ओके दैट्स गुड, अब बैठ जाइए। थैंक यू। चाय चाहिए चाहिए चाय की खुशबू आ रही है, उसके लिए तो मैं मांगूंगी चाय। देखिए 10 मिनट के लिए प्लीज बी साइलेंट। अभी जब देखिए कोई भी चीज होती है जब तक खत्म नहीं हो जाए, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि you will get more benefit out if you are not talking in between. अब बैठिए, इससे ज्ञान मुद्रा, इस बार ज्ञान मुद्रा की बजाय वायु मुद्रा कीजिए, जिसमें आपका जो 4 फिंगर है एट द बेस ऑफ द थंब और हाथों को सीधा करके ऐसे बैठ जाइए। क्लोज योर आइज। दूसरा प्राणायाम जो होता है कपालभाति, वो एम्प्टी स्टमक पर करना चाहिए, लेकिन हम 15 कर सकते हैं, 15 बार। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या है, फोर्सिबल एक्सलेशन। ओके, अब इसके बाद का जो प्राणायाम है वो है उज्जाई। उज्जाई सबको आती है तो मेरे साथ कीजिए, 3 बार करेंगे। अगर नहीं आती है तो पहली बार देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ, फिर 2 बार एक साथ कीजिए। इसमें क्या है, श्वास छोड़िए, chin to the chest, keep on holding your breath, then straighten up your head and neck. With the right thumb, close your right nostril and breathe out slowly through the left nostril. एक बार ऊंचाई हो गई, 2 बार और करेंगे। Let's do it all together. सबको पता है?
रिलैक्स। अब अपने हाथों को बसलिए, थोड़ी बहुत गर्माहट आ जाए, पीछे वर्क योर मसल्स अराउंड द थ्रोट। वेरी गुड। अब 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे, सबको पता है। लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। आप लोग करते रहिए, इसमें ख्याल रहे वी आर स्टिल सिटिंग इन द अपराइट पोजीशन, हेड नेक स्पाइन स्ट्रेट। ख्याल रहे जब आप श्वास भरते हैं तो हेड को ऐसे मत ले जाइए, और जब श्वास छोड़ते हैं फिर बाईं तरफ जाकर श्वास छोड़ते हैं, श्वास भरते हैं। तो एक बार कर लीजिए, आखिरी बार। रिलैक्स, टेक फ्यू नॉर्मल ब्रेथ। इसके बाद हम 3 प्राणायाम एक के बाद एक करेंगे। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। मैं आपको बीच में नहीं बोलूँगा कि ये करना है। जब भ्रामरी करेंगे तो 5 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन अपने माउथ खोले बिना। तो जैसे ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद 5 बार हो जाएगा, 5 बार मुँह खोल कर करेंगे ओम का उच्चारण। फिर मैंने कहा ना कि हम 2 मिनट ईश्वर से बात करना चाहते हैं। ईश्वर को हम बोल तो सकते हैं, और जब ईश्वर को बोलते हैं अच्छे मन से बोलते हैं, तो ईश्वर जब भी उसको जरूरत होगी आपको जवाब देगा। ये पक्की बात है। कभी ये ना हो बुला लेगा। तो अगर अब बुलाने की जरूरत होगी तो बहुत पक्की बात है। ओके, सो लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। अपने अंदर ही ईश्वर है। ओके, राइट वे आंसर We'll talk later. Let's do it all together.
हथेलियों को सर के ऊपर करके हथेलियों को मसली कि उसमें गर्माहट आ जाए। तो पुटिंग अराउंड योर आईज, कीप देयर फॉर फ्यू मोमेंट्स। उसके बाद जहाँ पर भी आपका हाथ घुसता है, just try to get all the energy within yourself। फिर अपने हृदय के सामने मेरे साथ हाथ जोड़िए और एक बार फिर May all be happy. May all be healthy. May all be prosperous. May none suffer. Let's do some acupressure. आप ये बताना चाहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी कृपा से बहुत खुश हूँ, तो उसके लिए दिल खोल कर हंसिए मेरे साथ। आप सबको मेरा पुनः प्रणाम। धन्यवाद। Thank you so much. Good job.